फ्रेंड्स, दिस इज रीना सिंघाल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पिनेकल वास्तु बठिंडा। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वास्तु के अकॉर्डिंगली कौन से जोन में आपका अगर बेडरूम हो तो वो अच्छा है, और अगर किसी और जोन में आ गया है और आपके पास उसको शिफ्ट करने की ऑप्शन नहीं है तो आप उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जो जोन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डिवाइन से जुड़ने का जोन है, हमारी मेडिटेशन का जोन है। ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है जब यहाँ पे टेम्पल होता है या हम मेडिटेशन करते हैं। बट अगर हम एक कपल का यहाँ पे बेडरूम आ जाता है तो उनमें से दोनों में से जो एक मेंबर है वो ज़्यादा डिवाइन में चला जाता है, पूजा पाठ ज़्यादा करना शुरू कर देता है। तो आप डेफिनेटली इस जोन को इस जोन में अगर उनका बेडरूम है तो डेफिनेटली आप उनको बोल के इस रूम को अवॉइड करवा सकते हैं। उसके बाद अगर बच्चे हैं, अगर वो 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे सो सकते हैं, बट उससे ज़्यादा एज के बच्चों के लिए भी इस रूम को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जो जोन आता है वो आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये फन एंड रिजुविनेशन देता है, हमें बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाता है। तो अगर इस जोन में एक कपल का बेडरूम है तो वो अच्छा होता है, वो हर चीज़ में बहुत इंजॉय करते हैं, उनकी लाइफ में फ़न का पार्ट ऐड रहता है, उनकी लाइफ में कभी कोई टेंशन नहीं होती और वो बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते हैं इंजॉय करते करते। मतलब हर बात को बड़ी लाइटली लेना, तो ज़्यादा क्लैशेस के चांसेस नहीं होते। बच्चे भी डेफिनेटली इस रूम में सो सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन आता है दैट इज ईस्ट, सोशल कनेक्शंस का जोन। जो पॉलिटिशियंस हैं या जो मार्केटिंग के पीपल, जिनको लोगों से ज़्यादा जुड़ना होता है, जिनको ज़्यादा अपने सोशल कनेक्शंस को बनाना होता है, डेफिनेटली उनके लिए ये रूम जो है बहुत अच्छा है अगर यहाँ पे उनका बेडरूम है। पर अगर एक नॉर्मल कपल का जो बेडरूम यहाँ पे आ जाता है तो वो फैमिली लाइफ के बजाय किससे में मुझे और कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करना है, किससे मुझे ज़्यादा अटैच होना है, इस बारे में ही सोचता रहेगा और सोशल कनेक्शंस बनाने पे ज़्यादा जोर देता रहेगा। उस केस में डेफिनेटली अगर आप ईस्ट को अवॉइड कर सके तो अच्छा है। बच्चों के लिए ये रूम ठीक ठाक है, मतलब अगर वो सो भी जाएंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो नेक्स्ट जोन है दैट इज़ ईस्ट साउथ ईस्ट, जोन ऑफ एंग्जाइटी एंड चर्निंग। हमें और एनालिसिस का पार्ट भी देता है हमें। ये एंग्जाइटी का जोन है। अगर डेफिनेटली रात के टाइम हम अपने बेडरूम में हम सबसे ज़्यादा दिन का टाइम स्पेंड करते हैं, अगर आप एंग्जाइटी के एनर्जीज में रह रहे हो, सो रहे हो, अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको एंग्जाइटी इश्यूज आ जाते हैं। आप डेफिनेटली इस जोन में अपने बेडरूम को अवॉइड कर सकते हो। बच्चों के लिए भी हमें ये जोन में बेडरूम अवॉइड करना चाहिए। बट अगर किसी केस में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है किसी और जोन में अपना बेडरूम बनाने का, तो इस जोन में जो अगर आपका बेडरूम है तो यहाँ पे कर्टन्स, बेडशीट्स या फुट रनर जो होते हैं वहाँ पे आप लाइट ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे तो ये रूम की बैलेंसिंग हो जाएगी। उस केस में ये आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। डेफिनेटली कलर से प्ले करके हम किसी भी जोन में अपने रूम को बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद जो जोन आता है दैट इज ईस्ट साउथ ईस्ट जोन, द जोन ऑफ कैश, लिक्विडिटी एंड फायर। कैश जनरेट करता है, फायर का जोन होता है। यहाँ पे फायर बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ये जील देता है काम करने की हमें। अगर कोई बहुत ज़्यादा लेजी है, डेफिनेटली अगर कोई आपके घर में आपके बच्चे या कोई ऐसे हैं जो काम करना अवॉइड करते हैं, जॉब के लिए भी उनको अभी जाना है बट वो नेक्स्ट डे पे टालते रहते हैं कि मैं कल ट्राई कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो ये जोन उनको जील देता है, पैसा अर्न करने की जील देता है। डेफिनेटली आप उनको इस जोन में सुला सकते हो। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर एक कपल का यहाँ पे बेडरूम आ जाता है तो उनकी जो ज़्यादातर कन्वर्सेशन होती है ना, वो पैसे से रिलेटेड ही होती है, कैसे अर्न करें, कैसे और पैसा अर्न करें। तो अगर आपके घर में जो बच्चा है वो काम नहीं करना चाहता, उसको ये रूम दे दीजिए। लेकिन अगर एक कपल के लिए आप इस बेडरूम को अवॉइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली कर देना चाहिए। और अगर आपको इस रूम को बैलेंस करना है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर, क्रीम कलर, पिंक कलर, ऐसे कलर्स को यूज़ करके इन जोन के रूम को बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद आता है साउथ ईस्ट जोन, द जोन ऑफ पावर एंड कॉन्फिडेंस। ये जो बेडरूम है, इस जोन में जो अगर बेडरूम है वो सबके लिए अच्छा है। वो एक कपल
कपल के लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। उसके बाद जो साउथ का जोन है वो देता है हमें रिलैक्सेशन, अच्छा नाम, सोसाइटी में हमारे हार्ड वर्क जो होते हैं अप्रिशिएट किए जाते हैं, हमें उन अपने हार्ड वर्क का काम करने का रिजल्ट मिलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका बेडरूम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जिनको नींद नहीं आती, उनको प्रॉब्लम है नींद ना आने की, या कहीं ना कहीं से रेस्टलेस रहते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप उनको ये वाला बेडरूम देंगे तो उनको बहुत अच्छी नींद आएंगी, बहुत रिलैक्स्ड रहेंगे। उसके बाद साउथ वेस्ट जोन आता है। वो जोन है डिस्पोजल का, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स का। हमारी जितनी भी एनर्जीज होती हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर देता है। ये नेगेटिव जोन है। यहाँ पे डेफिनेटली आप बेडरूम को बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आपको करना चाहिए। इवन कि यहाँ पे बैलेंसिंग स्टेट में भी हम बेडरूम को अवॉइड करते हैं। तो यहाँ का जो बेडरूम है ना, हमारी एनर्जीज को डिस्पोज ऑफ कर देता है। और जो इस बेडरूम में सोता है उसको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, वो खुद को आइसोलेटेड फील करता है, उसका विजन भी क्लियर नहीं हो पाता। और अगर एक मैरिड कपल जिनमें से कोई लेडी प्रेग्नेंट है और वो इस जोन में सोती है तो उसके अबॉर्शंस भी हो जाते हैं। तो डेफिनेटली इस जोन को एक कपल के लिए, मैरिड लेडीज और जिनको अभी कंसीव करना है, उनको डेफिनेटली इस जोन को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जो जोन आता है द जोन ऑफ स्किल्स, रिलेशनशिप्स, साउथ वेस्ट जोन। जो साउथ वेस्ट जोन है वो एक कपल के लिए डेफिनेटली अच्छा है, आप बना सकते हैं। मास्टर बेडरूम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो कपल होता है ना, उसको होता है कि मेरा पार्टनर हर तरह से परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, कोई भी कमी उसमें नहीं होनी चाहिए, उसमें हर क्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर वो क्वालिटी उनको नहीं दिखती तो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। और अगर गलती से साउथ वेस्ट की जगह थोड़ा सा वो साउथ वेस्ट में आ गया तो और भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। उसके बाद डेफिनेटली ये स्किल्स का भी जोन है। आपको अगर अपने बच्चों में स्किल्स को इंप्रूव करना है, उनको और भी ज़्यादा स्किलफुल बनाना है, और अनमैरिड लोग हैं जो कि जॉब में और भी स्किलफुल होना चाहते हैं, तो इस जोन में डेफिनेटली अपना बेडरूम जो है बना सकते हैं। उसके बाद जो जोन आता है वो है वेस्ट साउथ वेस्ट का जोन, द जोन ऑफ एजुकेशन एंड सेविंग्स। ओवरऑल सबके लिए अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, कपल के लिए भी अच्छा है। जो भी यहाँ पे सोता है उसको और भी ज़्यादा चीज़ों को ग्रैब करने की, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज लेने की एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। तो ओवरऑल ये जोन बहुत अच्छा है। लेकिन उसके साथ ही ये सरस्वती माता का भी जोन है। इस जोन में डेफिनेटली आपको नेगेटिव बातों को, मतलब जो रात के हम कई बार सोने से पहले थोड़ी सी बातें करते हैं, उन बातों में अगर नेगेटिविटी होगी तो कहीं ना कहीं सरस्वती माता दिन में एक बात को जरूर सच कर देती हैं। तो यहाँ पे आपको, अगर आपका बेडरूम है तो आपको सोचना चाहिए कि आप कौन सी बात कर रहे हो और कौन सी नहीं। उसके बाद ये जोन आपके लिए बुरा नहीं है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा जोन है। उसके बाद जो जोन आता है दैट इज वेस्ट जोन। वेस्ट शनि जी का जोन है। हम जितना एफर्ट करते हैं, जितना हार्डवर्क करते हैं, उनका हमें रिजल्ट मिलता है। अगेन इस जोन में आपका बेडरूम अच्छा है, बट नेगेटिविटी से बचना चाहिए, नेगेटिव बातों से, झूठ की बातों से बचना चाहिए। बच्चों के लिए भी डेफिनेटली बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके हार्डवर्क में आपको प्रॉफिट्स देता है, गेन्स देता है। तो डेफिनेटली आप इस जोन में अपना बेडरूम बना सकते हैं। उसके बाद जो जोन आता है दैट इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन। जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है वो डिप्रेशन का जोन है, डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। अगेन जैसे साउथ वेस्ट में हमने बात की थी कि एनर्जीज को डिस्पोज ऑफ कर देता है, ये चीज़ों को डिटॉक्सिफाई कर देता है। ज़्यादा देर इस जोन में रहने से ऑब्वियसली बेडरूम में हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो जब ज़्यादा टाइम आप इस एनर्जीज में रहते हो, इस बेडरूम में रहते हो, तो आपको डिप्रेशन हो जाता है। आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते, आपकी जो थॉट्स होती हैं वो क्लाउडेड हो जाती हैं, आप किसी से अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली वो डिप्रेशन में बदल जाती हैं और आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आप इस जोन को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन कोई रीज़न ऐसा हो जाता है कि आप इस जोन को नहीं अवॉइड कर सकते, तो यहाँ पे कर्टन्स या बेड शीट्स के रूप में आप ब्लू कलर को ऐड कीजिए। ब्लू कलर जब वाटर इस जोन के बेडरूम में ऐड हो जाएगा तो आपकी जो थॉट्स है, आपके जो क्लाउडेड थॉट्स हैं, उनको डाइल्यूट कर देगा। उस केस में आप सबसे पहली ऑप्शन तो यही है कि हमें शिफ्ट करना है, लेकिन शिफ्टिंग की ऑप्शन ना हो तो आपको कलर से बैलेंस कर लेना है। उसके बाद जो जोन आता है दैट इज नॉर्थ वेस्ट जोन, स्पोर्ट एंड बैंकिंग का जोन। ओवरऑल ये जो जोन है बेडरूम के लिए, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए अच्छा है। बट कई बार क्या होता है, हम स्पोर्ट के, मतलब हम किसी की सपोर्ट के बिना कोई काम नहीं कर पाते। हमें एक आदत हो जाती है कि जब तक हम डिपेंडेंट होने लगते हैं, आदत ये कि जब तक कोई हमें ये नहीं बोलेगा कि तू इस काम को कर ले, हम
हम नहीं कर देंगे। हमें ये होता है कि एक बंदा कोई ना कोई हमारी सपोर्ट में आ जाए तो डेफिनेटली हम उस काम के लिए चले जाते हैं। आप इस जोन में अपना बेडरूम बना लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन को लेते रहिए। उसके बाद जो जोन आता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, सेक्स और अट्रैक्शन का जोन है। इस जोन में जो बेडरूम है आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जोन सेक्स का जोन है, क्रेविंग्स देता है, और जब वो क्रेविंग्स फुलफिल नहीं होती तो क्लैशेस हो जाते हैं। उस केस में जो कपल है, ईदर ऑफ द कपल, वो अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए जो इलीगल मीन्स होती हैं उनको यूज़ करना शुरू कर देता है। तो बच्चों के लिए भी डेफिनेटली इस जोन में हम उनका बेडरूम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। उसके बाद जो जोन आता है नॉर्थ, अपॉर्चुनिटीज़ का जोन है, मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे रूम बच्चों और बड़ों सबके लिए अच्छा है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास। उसके बाद जो लास्ट जोन है दैट इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन है, हमारी हेल्थ को अच्छा रखता है। अगर आप इस जोन में, अगर आप ठीक हो, उसके बाद भी आप इस जोन में अपना बेडरूम बनाते हो, तो आप जो मेडिसिन होती है उसकी आपको एडिक्शन हो जाती है। आप डेफिनेटली, अगर आपको कफ, कोल्ड या नॉर्मल जो होता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आपको थोड़ी बहुत हेल्थ के इश्यूज रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई पेशेंट है जिसको हेल्थ के इश्यूज हैं, तब आप उसको इस रूम में सुलाइए तो जो उसकी हीलिंग होती है वो फास्ट हो जाती है। मेडिसिन जो होती है उसको असर करने लगती है। आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेते रहना है, उसके साथ उसकी हीलिंग को, उसकी जो रिकवरी है उसको फास्ट करने के लिए आप उनको ये वाला जो रूम है दे सकती हैं। तो ऐसे आज हमने ये डिस्कस किया कि किस जोन में आपका बेडरूम होगा वो अच्छा रहेगा और कहाँ पे, किस जोन में आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही टॉपिक्स को लेके हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।